देखिए, वर्ल्ड बैंक ने कह दिया है कि 2023 में अब तक की सबसे बड़ी मंदी आने वाली है। ये रही उसकी रिपोर्ट। यहाँ पर देखिए, साफ-साफ वर्ल्ड बैंक ने कह दिया है कि 70 साल बाद पूरे वर्ल्ड में ऐसा पहली बार होगा। तो इसमें ये समझना है कि इंडिया पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं। जो मशहूर जियो इकोनॉमिस्ट हैं, वो सब इंडिया को लेकर बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो इन सबको अच्छे से समझते हैं। तो ये रही वो रिपोर्ट जिसका जिक्र मैं कर रहा था। इस रिपोर्ट को पढ़कर मुझे भी इसके इफेक्ट का असर दिखने लगा है। तो पूरे वर्ल्ड में जो भी करेंसीज हैं, किस कंट्री के पास कितना फंड है, कौन सी कंट्री का कौन सा बैंक कितने इंटरेस्ट से लोन दे रहा है, वो सबको निर्धारित उस पर निगरानी ये वर्ल्ड बैंक रखता है। तो वर्ल्ड बैंक ने कल ये रिपोर्ट जारी किया और इसमें उसने बताया कि 2023 यानी कि अगले आने वाले साल में पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी मंदी यानी कि रिसेशन आने वाला है। तो उन्होंने किस बेसिस पर बताया उसको समझते हैं। तो देखिए, आपको ये तो पता ही है कि भारत में इस समय सभी बैंकों ने लोन वाले सभी ब्याज दर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। इस चीज को रेपो रेट कहते हैं। तो सभी बैंकों ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है ताकि महंगाई को कंट्रोल कर सके। क्योंकि देखिए, इसको समझिए, महंगाई क्यों बढ़ती है? जब मार्केट में लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है लेकिन मार्केट में चीज़ों की सप्लाई उतनी होती है, तो सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होने से चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है और महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो इसी महंगाई इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो बैंक होते हैं वो ब्याज दर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं ताकि लोग लोन कम लें और मार्केट में पैसा कम फ्लो हो, जिससे सप्लाई और डिमांड को काबू में किया जा सके, जिससे चीज़ों का प्राइस कम रहे और महंगाई ना बढ़े, महंगाई काबू में रहे। तो वर्ल्ड बैंक पिछले एक साल से पूरे वर्ल्ड के सभी बैंकों यानी कि ऑलमोस्ट सभी बैंकों के इंटरेस्ट रेट को देख रहा है, उसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और उसने ये 2023 में मंदी आने वाली है, इसी बात को प्रूव करने के लिए यही सब डेटा को इन्होंने बताया है। तो वर्ल्ड बैंक ने 2023 में मंदी आने वाली बात इन्हीं इंटरेस्ट रेट को देखकर की है। दुनिया के सभी बैंकों ने ऑलमोस्ट ऐसा ही किया है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने ये अनुमान लगाया है कि ऐसा ये कब तक करेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई लोन लेगा ही नहीं, और अगर कोई लोन नहीं लेगा तो डेवलपमेंट कैसी होगी? जब डेवलपमेंट ही नहीं होगी तो सप्लाई को पूरा करने के लिए चीज़ें कहाँ से आएंगी? चीज़ें ना होने से उनका प्राइस बढ़ेगा और एक समय ऐसा आएगा जब उन चीज़ों की कीमत आसमान छूने लगेगी। क्योंकि मान लीजिए आपके पास पैसा है और आप जिस चीज़ को खरीदना चाह रहे हो वो चीज़ नहीं है, यानी कि उसकी सप्लाई ही बहुत कम है, तो आप उस चीज़ को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने के तैयार हो जाओगे और इसी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। आपको पता ही है कि अभी कोरोना पीरियड में ऑलमोस्ट सभी देशों का बहुत बुरा हाल हो गया था। लोगों के पास खर्चने के लिए पैसे नहीं थे और भूखमरी बुरी तरह फैल गई थी। यहाँ पर भी मंदी आई थी और कई देश अभी उस पहले की मंदी से ही बाहर निकल नहीं पाए हैं। अभी जो जीडीपी इंडेक्स आया उसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, ये सभी की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 0 से 1% के बीच में है। कई देशों की जीडीपी ग्रोथ तो नेगेटिव में भी है। तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इस कोविड पीरियड से भी बहुत बड़ी मंदी 2023 में आएगी, जिससे उभरना इन सब देशों के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन ही होगा। वर्ल्ड बैंक के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इसका सलूशन भी बताया है। उन्होंने बताया है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने से हम इस महंगाई को कुछ समय के लिए ही रोक सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम इसे इस तरीके से नहीं रोक सकते। ने बताया कि इसका यही सलूशन है कि कंट्रीज को डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सप्लाई चेन में कोई रुकावट नहीं लानी चाहिए, क्योंकि अगर सप्लाई चेन एकदम सही है तो हम इस इन्फ्लेशन को काबू में रख सकते हैं और जिससे देश का एकदम परफेक्ट है वो देश इस मंदी में भी ग्रो करते रहेंगे। तो इसका ये सलूशन है कि जो पॉलिसी मेकर हैं, जैसे हमारे देश में पीएम मोदी, निर्मला सीतारमन या नितिन गडकरी, तो इन सब लोगों को अच्छी से अच्छी पॉलिसी बनानी होगी, डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना होगा ताकि हम इस आने वाली मंदी से बच सकें और अपने ग्रोथ वाले पार्ट पर रास्ते पर चलते रहें।
तो कई पॉपुलर इकोनॉमिक्स का कहना है कि इंडिया एक स्वीट स्पॉट पर है। तो इसको समझने कि ये स्वीट स्पॉट क्या है, देखिए आप सबको ये तो पता ही है कि चाइना जो है वो जीरो कोविड पॉलिसी पर फोकस कर रहा है और वहाँ पर जितनी भी कंपनीज थी वो सब वहाँ से बाहर निकलने को देख रही हैं, क्योंकि चाइना की बहुत से देशों के साथ क्राइसिस चल रही है। तो अब सब वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज हैं वो चाइना छोड़कर बाहर निकल रही हैं, तो इंडिया को नेक्स्ट स्पोर्ट वो देख रही हैं। और तो और यूएसए का कई देशों के साथ क्राइसिस चल रहा है, यूएसए चाइना क्राइसिस, यूएसए रसिया क्राइसिस, जिससे वहाँ की भी अर्थव्यवस्था डामाडोल है। और इंडिया का रसिया के साथ पार्टनरशिप अच्छा है, इंडिया का अमेरिका के साथ पार्टनरशिप अच्छा चल रहा है और इंडिया का गल्फ कंट्री के साथ भी पार्टनरशिप अच्छा चल रहा है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इंडिया को एक स्वीट स्पॉट मान रहे हैं। उनका कहना है कि जो 2023 में मंदी आने वाली है उससे इंडिया अगर इसी तरह चलता रहा तो वो उससे बच सकता है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज़ किया यूक्रेन रसिया वॉर में रसिया का साथ देने के कारण। वेस्टर्न कंट्रीज़ का कहना था कि इंडिया को रसिया को स्ट्रांगली बोलना चाहिए, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने सिर्फ ये कहा कि वॉर जरूरी नहीं है, बातचीत से भी मसला हल होना चाहिए। तो इस कारण जो वेस्टर्न मीडिया है उसने इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्रिटिसाइज़ करने के बाद भी वहाँ की जो इंडस्ट्री है, इन्वेस्टर हैं, वो इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, इंडिया में डेवलपमेंट पर पैसा लगाना चाहते हैं, जो इंडिया के स्टार्टअप हैं उनमें इन्वेस्ट करना वो चाहते हैं। वो इंडिया को एक स्वीट स्पॉट देख रहे हैं। उन सबको भी पता है कि अगर एशिया में चाइना को टैकल करना है तो इंडिया ही है जो कर सकता है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से इंडिया एक स्वीट स्पॉट पर है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर इंडिया को इस आने वाली मंदी से बचना है तो इंडिया के पॉलिसी मेकर को डेवलपमेंट को लेकर मजबूत पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी ताकि इंडिया में सप्लाई चेन ना रुके। अगर इंडिया में सप्लाई चेन एकदम परफेक्ट रहा तो इंडिया इस आने वाली मंदी से आसानी से बच सकता है और ये बाकी के देशों पर आराम से फैल सकता है, क्योंकि चाइना से कंट्रीज आ रही हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो एप्पल है वो चाइना छोड़कर इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठा रही है। टाटा भी इसमें खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। टाटा अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कर्नाटका में सेटअप कर रहा है जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 5000 करोड़ है, जिसको वो इंक्रीज करके 8000 करोड़ भी कर सकता है। तो यही सब देख के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इंडिया को एक स्वीट स्पॉट मान रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।